Dear students, of class 10, let's start the new lesson in geography, that is agriculture. As we know that India is agricultural land, है ना। भारत कृषि प्रधान देश, आप लोग सब जानते हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। भारत का 2/3 आबादी जो है खेती में लगा हुआ है आज भी। 2/3 एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। आप जानते हैं एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में पड़े, विच प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। जितना ज़्यादातर भोजन जो हम खाते हैं वो सब प्राइमरी सेक्टर से ही आता है, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। और हमारा भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है भारत के बहुत से इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, जैसे पेपर इंडस्ट्री, पेपर का उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग एक्सेट्रा। हम लोग भारत का खेती का इतिहास स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। हम पढ़े हैं, ये ऑल्सो नॉन एज स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर। इसका पुराना नाम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का पुराना नाम वैसे का स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी। मतलब पेड़ को काटो, जलाओ और उसके राख को छीट कर खेती करो। इट इज प्रैक्टिस इन अ फ्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया और स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाओ एंड डिगिंग स्टिक्स, है ना। ये पुराने समय में छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों पर खेती होती थी। ये पुराने हथियारों के द्वारा, जिसको हो कहते हैं, हल की तरह होता था, डाव होता था, और डिगिंग स्टिक्स, है ना, छड़ी नुमा टेढ़ा होता है जो खोदने के लिए होता था। इसी हथियारों के द्वारा लोग खेती करते थे शुरू में। इट डिपेंड्स अपॉन मानसून, और पूरा खेती मानसून पर डिपेंड होता था, बरसात पर। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन, है ना। मानसून वर्षा के पानी पर, जमीन के अपने प्राकृतिक उर्वरकता पर, अलग से खाद, अलग से जो है फर्टिलाइजर्स नहीं डाले जाते थे, और नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करता था। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली, है ना। इस तरह खेती में क्या करते, किसान जो थे कि एक ज़मीन के टुकड़े को क्लियर करते थे, मतलब वहाँ पर झाड़ झंकड़ पेड़ को काट कर हटाते थे और वहीं पर खेती करते थे, अनाज उपजाते थे अपने जीविका जीने के लिए, अपने जीने के लिए, खाने, अपने परिवार चलाने के लिए। वैन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, और जैसे ही वहाँ की मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊपन खत्म होती थी या कम हो जाती थी, द फार्मर्स शिफ्ट, फार्मर्स उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते थे। फिर दूसरे जगह जाकर वहाँ पर वही ज़मीन को काटते थे, ज़मीन के ऊपर जितने भी झाड़ी और पेड़ पौधे थे सबको काटते थे, फिर उसको जलाते थे, फिर वहाँ खेती करते थे। इसीलिए इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी कहते हैं। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो। इस तरह के खेती में लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। लो मतलब यहाँ पर खेती में से जो उत्पन्न होने वाला अनाज होते हैं वो आज की तुलना में काफ़ी कम होते थे, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक नहीं था। डज नॉट यूज फर्टिलाइजर्स, लोग खाद नहीं यूज करते थे। अदर मॉडर्न इनपुट्स, अदर और भी आधुनिक जो है औजार या साधन का उपयोग नहीं करते थे। अब दूसरा है इंटेंसिव सब्सटेंशन फार्मिंग। पहला था प्रीमिटिव सब्सटेंशन फार्मिंग, दोनों सब्सटेंशन फार्मिंग ही है, लेकिन पहला था प्रीमिटिव, अब ये इंटेंसिव। इसमें क्या है कि कुछ खास उद्देश्य को रखे। देखिए, इज प्रैक्टिस इन एरियाज वेयर पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड इज हाई। इंटेंसिव सब्सटेंशन फार्मिंग उस जगह पर करते हैं जहाँ पर कि जमीन के टुकड़े पर आबादी का ज़्यादा आबादी होती है, जहाँ उसका प्रेशर उस जमीन के टुकड़े पर ज़्यादा होती है। हाई अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज फॉर हायर प्रोडक्शन। इंटेंसिव सब्सटेंशन फार्मिंग में क्या होता है कि बायोकेमिकल इनपुट्स, मतलब बायोकेमिकल से बने हुए जो है कुछ खाद्य पदार्थ जमीन में डालते थे उर्वरकता बनाने के लिए, ज़्यादा डाले जाते थे। इरिगेशन, सिंचाई को भी अच्छा से ध्यान रखा जाता था ताकि खेती अच्छी से हो, अच्छा से। इट इज़ प्रैक्टिस इन वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। और इस तरह की खेती जो है इंटेंसिव सब्सटेंशन फार्मिंग जो है किया जाता है, आज भी किया जाता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। अब अगले तरह की खेती होती है कमर्शियल फार्मिंग। पढ़े हैं सब, पहले भी पढ़ चुके हैं 8 में शायद। यूजुअली वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। कमर्शियल फार्मिंग जो है क्षेत्र पर डिपेंड करता है, बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट उड़ीसा इट इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। अब देखिए क्या है, अब मान लीजिए कि पंजाब और हरियाणा में चावल का उत्पादन हो रहा है, इसका मतलब वहाँ के लिए ये कमर्शियल क्रॉप हो, बेचने के लिए हो रहा है, क्योंकि हरियाणा पंजाब के लोग चावल नहीं खाते हैं,
वो लोग बहुत कम खाते हैं, ना के बराबर खाते हैं। हरियाणा पंजाब के लोग रोटियां खाते हैं, गेहूं का उत्पादन ज़्यादा करते हैं। लेकिन यदि रोटियां खाते हैं, लेकिन यदि वो चावल का उत्पादन कर रहे हैं, इसका मतलब वो बेचने के लिए कर रहे हैं वहाँ पर, क्यों चावल खाते नहीं है। लेकिन यदि वही उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में यदि चावल का उत्पादन हो रहा है तो वहाँ वो सब्सिस्टेंट क्रॉप है, वहाँ कमर्शियल क्रॉप नहीं है। वो अपने जीवन जीने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए जा रहे हैं उड़ीसा में, क्योंकि वहाँ का मुख्य भोजन चावल ही है। और यदि उड़ीसा के लोग चावल उत्पादन कर रहे हैं, इसका मतलब अपने जीने के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए वो सब्सिस्टेंस क्रॉप उड़ीसा के लिए हुआ। लेकिन वही चावल का उत्पादन यदि पंजाब हरियाणा में हो रहा था, दैट केस इट इज कमर्शियल क्रॉप इन those states. Now farmers use higher doses of modern inputs. फार्मर जो है आधुनिक कमर्शियल फार्मिंग में क्या करते हैं कि मॉडर्न इनपुट्स ज़्यादा डालते हैं, मतलब ज़्यादातर ज़मीन में ज़्यादातर खाद और ये सब फर्टिलाइजर डालते हैं, नए तरह के सीड बीज डालते हैं, है ना, कीटनाशक डालते हैं, इस तरह से बहुत सी चीज़ डालते हैं दवाई, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ज़मीन पर हो। अब आते हैं अगला, प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग क्या है? इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। ये कमर्शियल फार्मिंग का ही एक प्रकार है जिसमें कि बहुत बड़े क्षेत्र में जब हम लोग एक ही तरह के फसल को लगाते हैं। द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट एंड ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। और ये जनरली इस तरह का प्रोडक्शन जो है मार्केट के लिए होता है, मार्केट को ध्यान रख के होता है। और इसका जो रॉ मटेरियल होता है रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री के लिए ही यूज होता है। इट रिक्वायर्स वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। और प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है, एक तरह का फसल को हम लोग लगाते हैं, इसीलिए इसमें अच्छे किस्म का नेटवर्क होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का, मतलब गाड़ी को आने जाने, माल का ढुलाई का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। एंड कम्युनिकेशन टू कनेक्ट द प्लांटेशन एरियाज, ताकि जहाँ पर खेती हो रही है, प्लांटेशन हो रहा है, वहाँ से उसको अच्छा से कनेक्ट किया जा सके बाकी वर्ल्ड के बाकी हिस्सों से। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स टुगेदर, है ना, मार्केट में भी इसका अच्छा एक उपयोग हो सके, अच्छा नेटवर्क हो सके। इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। भारत में जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनमें मुख्य ज़्यादा कौन कौन है? चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, शुगर केन, ईख है, कितारी है, और केला। इसको ये भारत का मुख्य प्लांटेशन क्रॉप के रूप में आता है। प्लांटेशन फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन असम एंड नॉर्थ बंगाल एंड कर्नाटक। भारत में 3 जगहों पर प्लांटेशन फार्मिंग बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक तरह की खेती पूरी होती है। जैसे असम में हो गया, नॉर्थ बंगाल, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ बंगाल, उत्तर बंगाल में हो गया, और कर्नाटक। 3 राज्य हैं। नाउ देयर 3 क्रॉपिंग सीजन्स, रबी, खरीफ एंड और जैद। अब भारत में जो है 3 तरह के सीजन होते हैं फसल उत्पादन के, आप जानते हैं, फिर भी इसको थोड़ा बता दिया जाए, बहुत लोग नहीं जानते हैं। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। रबी फसल की बात पहले शुरू करते हैं, ये अक्टूबर से दिसंबर में चलता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की होती है। इसमें इसी 3 महीने में फसल लगाई जाती है रबी क्रॉप्स। एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। और इसकी कटाई जो है गर्मी के समय में होती है, इसीलिए इसको रबी क्रॉप्स कहते हैं, अप्रैल से जून के समय में, है ना। ये गेहूं का उत्पादन होता है इस समय, तो गेहूं क्रॉप। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट। देखिए आ गया कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप जो फसल रबी फसल है, उसमें गेहूं आता है, बार्ली आता है, फिर जौ कहते हैं, पीज आता है, ग्राम आता है, चना और सरसों आता है। नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। उत्तर और उत्तर पश्चिम जो कुछ राज्य हैं, ये इस तरह के रबी क्रॉप्स के लिए काफ़ी फेमस है, मतलब ज़्यादा वहाँ होते हैं। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश हो गया। अब आता है अगला तरह का फसल, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, है ना। खरीफ क्रॉप कब होता है? ये ऑनसेट ऑफ मानसून शुरू होते, मतलब वही जून के महीने में शुरू इसको बुआई होती है, और सितंबर अक्टूबर में इसकी काट ली जाती है। इसमें मुख्य है चावल, राइस। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द सीजन आर राइस, पैडी, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, जिसको अरहर भी कहते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। ये सब मुख्य जो है खरीफ क्रॉप में आता है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग इन रीजन्स आर। और चावल के मुख्य क्षेत्र कौन कौन, कहाँ चावल क्षेत्र का ज़्यादा उत्पादन होता है, मतलब खरीफ क्रॉप कहाँ कहाँ? जैसे आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के, है ना, समुद्री किनारे वाले भाग में,
द कोंकण कोस्ट, कोंकण किनारे के समुद्र किनारे में उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है, चावल की खेती ज़्यादा होती है। इन स्टेट्स लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर। अब यहाँ इतनी चावल होती है इन तीन राज्यों में कि एक साल में 3 बार धान की खेती हो जाती है, 3 बार धान की खेती होती है। दीज आर आउस, अमन एंड बोरो। इन तीनों राज्यों के 3 क्षेत्र काफ़ी हैं जो 3 बार यहाँ पर धान की खेती हो जाती है, साल में 3 बार। अब अगला तरह का फसल है जैद। जैद सीजन कम्स इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ। रबी सीजन जाता है अप्रैल में और मई में, और फिर खरीफ का सीजन आता है, जब मानसून आता है, वर्षा आता है, तो खरीफ का सीजन आता है। इस बीच में 1-2 महीना का जो गैप होता है उसी को जैद कहते हैं। इसमें जो है गर्मी के फसल लगते हैं, जैसे इस शॉर्ट सीजन, ये बहुत शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ, गर्मी के समय के शॉर्ट सीजन को जैद कहते हैं। इसका मुख्य फसल कौन कौन है, जैसे जैद का वाटरमेलन, तरबूजा है, मस्क मेलोन है, इसको खरबूजा भी कहते हैं, कुकुम्बर है ना, खीरा होता है, कुछ सब्जियां होती है, और फॉडर क्रॉप्स और जानवरों का चारागाह होता है। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास। थैंक यू, विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।